हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्रीगेट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने एग्रीगेट्स क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड तक पढ़ लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है फाइननेस मॉडुलस। अब हम समझेंगे कि फाइननेस मॉडुलस क्या है, एग्रीगेट्स में फाइननेस मॉडुलस का क्या यूज होता है। It is a numerical index of fineness giving some idea about the mean size of the particle in aggregates। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मीन साइज के एग्रीगेट्स को निकालते हैं। मीन साइज हो गया कि आपका जो एग्रीगेट्स है वो जो है कितना साइज में बड़ा है या कितना साइज में छोटा है, यही हम लोग इसमें निकालते हैं। अब ये हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी आगे हम लोगों को पढ़ना है। द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रेसिड्यूज रिटेन ऑन ईच ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड सिव 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 microns, 300 microns and 150 microns। Each succeeding sieve has half the aperture of previous one divided by the 100 is known as fineness modulus of the aggregates। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे जो है फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड सिव दिया गया है, जो कि आपका 80 mm से लेके 150 माइक्रोन तक दिया गया है। जैसे इस टाइप का आपका सिव है, ओके। इस सिव का ये जो आपका सिव दिख रहा है, इस सिव आपका कितने कितने नंबर के हो सकते हैं, तो ये सिव आपका हो सकता है 80 mm का। इसमें क्या करेंगे, 80 mm के एग्रीगेट्स को डालेंगे पता करने के लिए। फिर है 40 mm, मतलब आपका सिव जो है, सिव नंबर है आपका 40 mm। इसी तरीके से डिफरेंट सिव दे रखा है, 20 mm का, 10 mm का, 4.75 का, 2.36 mm। ये सारा आपका क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड सिव है, एक छलनी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट्स को चेक करते हैं कि इसका मीन साइज क्या है। तो क्या कहा गया है, इसी साइज जितने भी प्रकार के आपके इंडियन स्टैंडर्ड सिव है, ये सारे सिव का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल एग्रीगेट्स का लेते हैं और रिटेन हो जाता है, उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइननेस मॉडुलस, यानी FM इक्वल टू क्या हो गया आपका, समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन अपॉन 100। अब हम कैसे समझेंगे कि ये परसेंटेज, समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन कैसे आया। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 80 mm का सिव लिए, फिर क्या किए, जस्ट इसके नीचे 40 mm का सिव लिए, ओके। फिर क्या किए, इसके जस्ट नीचे 20 mm का सिव लिए। अब इसमें हम लोग क्या किए, 80 mm के सिव में एग्रीगेट के सैंपल को डाले, फिर इसको हाथ से सेक किए। सेक करने के बाद जो भी आपका यहाँ सैंपल है, कुछ सैंपल आपका जो है नीचे गिर जाएगा और कुछ सैंपल इसी सिव में क्या करेगा, रिटेन कर जाएगा, बच जाएगा। 80 mm से जो भी पार्टिकल आपका छोटा है सैंपल का, वो सारा का सारा रिटेन हो जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ पे। मान लेते हैं कि बाकी यहाँ पे जो आपका रह गया, 100 में से आपका 5 ग्राम रह जाता है 100 ग्राम में से, और 85 ग्राम आपका क्या हुआ, नीचे गिर गया। अब ये 85 ग्राम जो आपका यहाँ पे सैंपल है, ये भी क्या हुआ, 40 mm वाले सिव में आने के बाद कुछ यहाँ पे तो आपका क्या करते हैं, सेक करने के बाद कुछ
सैंपल एग्रीगेट्स का नीचे गिर जाता है और कुछ यहाँ रिटेन कर जाएगा, क्योंकि कुछ साइज हो सकता है 40 mm से बड़ा साइज का एग्रीगेट्स होगा, तो 40 mm से बड़ा साइज वाला एग्रीगेट्स क्या होगा, यहाँ पे रिटेन कर जाएगा। फिर इसी तरीके से 20 mm में भी सेम करेंगे। फिर क्या हुआ, 20 mm वाले में क्या होगा कि जो 85 मान लेते हैं, यहाँ से 15 ग्राम आपका सैंपल बचा और बाकी नीचे गिर गया। ठीक है, तो बाकी अगर नीचे गिर गया तो इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सेम ढेर सारा सीव ले सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड का, जो कि आपको दिया हुआ है। तो जितना मेरा रिटेन कर रहा है, जैसे फर्स्ट वाले 80 mm में 5 बच गया था, तो ये 5 आपका क्या हुआ, रिटेन कर गया था 5 ग्राम। सेम क्या किए हम लोग, 40 mm वाला सीव यूज किए, तो 40 mm वाले सीव में कितना आपका रिटेन कर गया था, 15 ग्राम। मान लेते हैं नेक्स्ट आपका 20 mm सीव में फिर से 20 ग्राम रिटेन कर गया, तो अब इसका हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज ले लेते हैं, 5, 15, 20। ठीक है, फिर 20, 20 कितना हो गया, 40। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ले लेते हैं और उसको ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड कर देते हैं। यही आपका कहलाता है, हम लोग निकालते हैं फाइनेस मॉडुलस। तो फाइनेस मॉडुलस में हम लोग ने क्या देखा है कि ये क्या करता है, मीन साइज, पार्टिकल के मीन साइज को निकालता है एग्रीगेट से। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको बहुत सारा इंडियन स्टैंडर्ड सीव दिया है, इस सीव के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को सीव करते हैं और रिटेन सैंपल को हम लोग क्यूमुलेटिव ले लेते हैं और उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को फाइनेस मॉडुलस समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपको ये दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फाइनेस मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फाइनेस मॉडुलस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो आपको सीव का साइज दे रखा है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, ये सब क्या है, सीव है। तो मान लेते हैं हम इसको कि ये सब हमारा क्या है, सीव है। ओके, यहाँ तक में आपको क्लियर पता चल रहा होगा। ये सीव है आपका, मान लेते हैं यहाँ ये वाला सीव है आपका 80 mm का, फिर यहाँ पे आपका सीव है 40 mm का, फिर ये वाला सीव है आपका कितना, 20 mm का। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको सब एक सीव है। ठीक, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मगर यहाँ हम सबको कि आपका सीव नंबर पता चल जाए, यहाँ पे एक साथ ले लिए हैं। मान लिए इसमें हम लोग क्या किए, 100 ग्राम का सैंपल लिए, ठीक है, एग्रीगेट्स का। तो अब ये क्या हुआ, आपको इस सीव में एग्रीगेट सैंपल डालने से क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको सेक करते हैं, हिलाते हैं। छलनी में आपका जो भी एग्रीगेट्स आया है उसको हिलाने के बाद कुछ पार्टिकल्स आपका सैंपल का नीचे गिर जाएगा और कुछ ऊपर जो है रिटेन हो जाएगा। अब जो भी ऊपर रिटेन हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 ग्राम आपका बचा, बाकी रिटेन हो गया। ठीक है, तो 5 चला गया 100 में से, तो आपके पास कितना बचा, 95 बचा यहाँ पे। अब 95 आपका किस सीव में है, 40 mm सीव में है। अगेन हम 40 mm सीव में क्या करते हैं, फिर से इसको हम लोग सेक करते हैं। तो आपका कितना आपका रिटेन होता है, 15, बाकी जो है आपका नीचे गिर जाता है सैंपल। उसी तरह से क्या होता है, फिर आपका रिटेन होता है 21, फिर होता है 7, फिर होता है 12। जैसे जैसे हम लोग सीव नेक्स्ट यूज करते जाएंगे तो 1.18 mm तक में क्या हुआ, आपका सारा सीव रिटेन कर गया। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब कोई भी यहाँ पे आपका एग्रीगेट्स नहीं है। तो अब हम लोग क्या किए, परसेंटेज वेट इसका ले लिए, कितना है आपका, 5 है, 15 है, 21 है, 7 है,
12 है, 25 है, 15 है। ठीक है, अब इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ले लेते हैं। क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन पहले कितना था आपका रिटेन हो गया आपका जो बचा हुआ सैंपल है 5 है। फिर कितना है, पहले 5 था फिर 15 है, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आया आपका 20 आ गया। फिर उसी तरह से 21 है, तो 21 प्लस अगर हम 20 करें नेक्स्ट वाला जो रिटेन किया है, टोटल कितना आया आपका 41। फिर नेक्स्ट क्या किए हम लोगों ने, 41 में क्या ऐड किए, 7 ऐड किए, 48 आ गया। सो ऑन हम लोग क्या करते हैं, 48 में अगेन 12 ऐड किए, 60 आ गया। 25 में हम लोग क्या ऐड किए, अब आपका 60 में हम लोग 25 ऐड किए, 85 आ गया। उसी तरीके से 60 में फिर कितना हम लोग ऐड करेंगे 15, तो आपका 100 ग्राम आपका टोटल रिटेन आ गया। अब जो बाकी आपका नीचे हो गिर गया 0 है, तो हम लोग को नेक्स्ट वाला 100 है, क्यों 100 प्लस 0 करते हैं, तो आपका कितना आ गया 100। फिर ये 100 प्लस 0 किए तो कितना आ गया आपका 100। ये सब आपका क्या आ गया, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन आ गया। फिर जब हम सबको ऐड किए क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, तो आ गया आपका 659। और हम लोगों ने फाइननेस मॉडुलस में क्या पढ़ा था, समेशन ऑफ, क्यों समेशन मतलब क्या होता है, सबका जोड़, किसका, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन अपॉन 100। ओके, तो आपका कितना आ गया, फाइननेस मॉडुलस निकालना है तो 659 आ गया। 100 से इसको क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो आपका यही निकल गया आपका फाइननेस मॉडुलस। इसी तरीके से आपको अगर कोई दूसरा चार्ट दे दे, सेम अगर सिव साइज है, तो जितना आपका रिटेन कर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, सबका क्यूमुलेटिव रिटेन निकाल लेंगे। आपको क्यूमुलेटिव रिटेन निकालना अब आ गया होगा किस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले पे रख देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा कि फाइननेस मॉडुलस क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो फाइननेस मॉडुलस क्या करते हैं, एग्रीगेट्स के मीन साइज को निकालते हैं, किसको यूज करके, तो इंडियन स्टैंडर्ड सिव को यूज करके। आपको ये इंडियन स्टैंडर्ड सिव को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड सिव है, अपना इंडिया के अलावा अदर सिव यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के सहायता से आपने क्या किया था, हर एक एग्रीगेट्स के पार्टिकल को सिव में डालकर उसके बाद कितना आपका रिटेन हो गया, कितना आपका पास हो गया, उसके हिसाब से हम लोग क्या किए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाले। और क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने के बाद क्या किए हम लोगों ने, उसका फाइननेस मॉडुलस निकाल लिए। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे एग्रीगेट्स के। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए और रीड कर लीजिए, जहाँ दिक्कत हो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।